नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और हम उपस्थित हैं आपके लिए संस्कृत विषय के इस महत्वपूर्ण वीडियो के साथ में, जो कि यूपी टेट 2026 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। यहाँ से कोई ना कोई प्रश्न हमारी परीक्षा में जरूर पूछा जाता है। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं शब्द रूप। क्या पढ़ रहे हैं साथियों? शब्द रूप हम लोग देख रहे हैं। और शब्द रूप हम लोग देख रहे हैं और शब्द रूपों में हमने अकारांत पुल्लिंग, ठीक है, इकारांत पुल्लिंग, उकारांत पुल्लिंग देख लिए थे। और आज हम देखेंगे साथियों ऋकारांत पुल्लिंग। क्या देखेंगे? ऋकारांत पुल्लिंग देखेंगे। मतलब ऋकारांत शब्द क्या होते हैं? जिनके अंत में री आ जाए। क्या होते हैं? जिनके अंत में री आ जाए वो होते हैं ऋकारांत पुल्लिंग। मतलब आपको अगर कोई शब्द लिखा हुआ है, जैसे हमने आपको इधर लिख के दिया पितृ शब्द, ठीक है, पितृ का मतलब होता है पिता। तो इधर आप देखेंगे तो पित्र में ये क्या लगी हुई है? रकार लगी हुई है। इसी को हम क्या कहते हैं? हैं? री। ये री की मात्रा कहते हैं। तो यही ऋकारांत शब्द कहलाते हैं, जिनके अंत में क्या हो? री हो। तो अब हम आज देखेंगे इनका शब्द रूप, किसका? पितृ का शब्द रूप देखेंगे। और एक चीज हम और आपको बता दें इधर से, जो ऋकारांत जितने भी होंगे पुल्लिंग शब्द, जितने भी पुल्लिंग शब्द होंगे ऋकारांत, उनके जो शब्द रूप हैं वो कैसे बनेंगे? पितृ शब्द के अनुसार ही बनेंगे। तो अगर हम इधर लिखें तो अन्य, अन्य ऋकारांत पुल्लिंग शब्दों के रूप, शब्दों के रूप भी इसी प्रकार बनेंगे। सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है, इसी प्रकार बनेंगे, वो कोई भी हो, ठीक है। चाहे वो भ्रातृ हो, भ्रातृ का मतलब भाई। अगर हम इधर लिख दें भ्रातृ, भ्रातृ का मतलब भाई हो जाएगा, है ना। चाहे वो नेत्र हो, क्या हो? नेत्र, ये वाला नेत्र है, ठीक है, तो नेत्र का मतलब नेता, है ना। तो इस तरीके से कोई भी ऋकारांत शब्द होगा, पुल्लिंग शब्द जो होगा, उसके शब्द रूप पितृ शब्द के अनुसार ही बनेंगे। तो हम आपको बताते हैं। तो हमने आपको जैसा पहले ही बताया था साथियों, क्या बताया था? देखते हैं इधर से हम। ये विभक्ति कहाँ की ओर चलेंगी? विभक्ति चलेंगी हमारी नीचे की ओर, और वचन चलेंगे हमारे बाएं से दाएं की ओर। देखते हैं हम इसे किस तरीके से ये चलते हैं। तो प्रथमा विभक्ति जब हम देखेंगे तो प्रथमा विभक्ति में क्या लिखा हुआ है? पिता लिखा हुआ है, ठीक है। प्रथमा विभक्ति एक वचन में क्या लिखा हुआ है? पिता लिखा है। द्विवचन में पितरौ लिखा हुआ है। और बहुवचन में पितराह लिखा हुआ है। ये आपको याद रखना है। तो अगर प्रथमा विभक्ति को समझें तीनों वचनों को, तो पिता, पितरौ, पितराह, ठीक है। क्या है? पिता, पितरौ और पितराह, ठीक है, ये लिखा हुआ है। इसके बाद द्वितीया में क्या लिखा हुआ है? पितरम लिखा हुआ है। और एक वचन में, द्विवचन में फिर से पितरौ आ गया, और बहुवचन में क्या आ गया? पितरन आ गया। आ गया कि नहीं आ गया? तो अब हम तृतीय विभक्ति देखेंगे तो ये पित्रा है ना। पित्राभ्याम हो गया और पितृभी हो गया, है ना। चतुर्थी में क्या हो गया? पितृ हो गया, फिर पितृभ्याम हो गया और पितृभ्या हो गया। ऐसे ही पंचमी में देखेंगे तो पितु हो गया, पितृभ्याम हो गया, पितृभ्या हो गया, है ना। और षष्ठी में देखेंगे पितु हो गया, पित्रो हो गया, पितृणाम हो गया। और सप्तमी में पितरी हो गया, पित्रो हो गया, पितृषु हो गया। और संबोधन में हे पिता, हे पितरौ और हे पितरः। ये हो गया कि नहीं हो गया? अब हम इसको समझने की ट्रिक बताएंगे आपको कि किस तरीके से हम इसे समझ सकते हैं। तो चलिए साथियों देखते हैं इसको समझने की ट्रिक। तो सबसे पहले हम आपको द्विवचन और बहुवचन को समझने की ट्रिक बताएंगे। तो द्विवचन और बहुवचन को समझेंगे जब हम, तो इधर देखेंगे प्रथमा और द्वितीया में एक समान है। पितरौ शब्द लिखा हुआ, लिखा है कि नहीं लिखा है? तो प्रथमा द्वितीया एक समान हो गया, है ना। फिर इसके बाद तृतीया, चतुर्थी और पंचमी भी एक समान हो गया, है ना। तृतीया, चतुर्थी और पंचमी भी एक समान हो गया। तो ये क्या हो गया? द्विवचन में प्रथमा और द्वितीया पितरौ हो गया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी क्या हो गया? पितृभ्याम हो गया। अब इसके बाद षष्ठी और सप्तमी में भी समान है, पित्रो हो गया। क्या हो गया? पित्रो। आपका जो हमने पहले पढ़ाए हुए हैं, पहले राम के हमने जैसे पढ़ाया आपको,
रवि के पढ़ाए, गुरु के शब्द रूप पढ़ाए। तो ये सब थोड़ा मिलते-जुलते हैं। आपको अगर कंपेयर करके पढ़ेंगे इन सभी शब्द रूपों को तो आपको बहुत ही आसानी से याद हो जाएँगे। तो अब देखिए इधर ये हो गया पित्रोह षष्ठी सप्तमी में और इधर क्या हो गया? हे पितरौ हो गया। ठीक है? संबोधन में। अब हम बहुवचन की बात करेंगे। तो बहुवचन में क्या हो गया? पितरा हो गया। क्या हो गया? पितरा हो गया। जैसे हमने गुरु के में क्या पढ़े थे? गुरुवाह, है ना? बहुवचन में तो ऐसे ही पितरा हो गया, है ना? द्वितीय में पितरन हो गया। हमने गुरु में क्या पढ़ा था? गुरून हो गया, है ना? गुरु में क्या था? गुरून था। तो इधर क्या हो गया? पितरन हो गया। कंपेयर करनी हमें। और इसके बाद उसमें देखेंगे तो गुरु भी था, है ना? गुरु भी था। तो इधर क्या हो गया? पितृभी हो गया। हो गया ना पितृभी? अब देखिए चतुर्थी पंचमी में क्या हो गया? पितृभ्य हो गया। क्या हो गया? पितृभ्यः। क्या हो गया? पितृभ्यः। इसके बाद षष्ठी में हम आम जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे? आम। तो क्या बन गया ये? पित्राणाम। और इसमें सु जोड़ देंगे सप्तमी में तो पितृसु हो गया। और संबोधन में हे पितरा हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? तो हमने द्विवचन और बहुवचन में अपनी ट्रिक लगा ली। और जैसा कि हमने बताया था कि इसको हम क्या करते हैं? गाकर सीख लेते हैं। इसको हम जो एक वचन होता है इसको हम गाकर सीख लेंगे। कैसे? पिता पितरम पित्रा पित्रे पितुः पितुः पितरि पिता। पिता पितरम पित्रा पित्रे पितुः पितुः पितरि हे पिता। जब हम बार-बार इस तरीके से देखेंगे तो हमें आसानी से जो पितृ शब्द के शब्द रूप हैं, पिता शब्द के शब्द रूप हैं, बहुत ही आसानी से याद हो जाएँगे। अब हम जल्दी-जल्दी देखेंगे क्या? पिता पितरम पित्रा पित्रे पितुः पितुः पितरि हे पिता। पिता पितरम पित्रा पित्रे पितुः पितुः पितरि हे पिता। पिता पितरम पित्रा पित्रे पितुः पितुः पितरि हे पिता। जब हम बार-बार इस तरीके से याद करेंगे साथियों, तो हमें आसानी से जो पितृ शब्द के शब्द रूप हैं याद हो जाएँगे। और इस तरीके से जब हम अन्य ऋकारांत पुल्लिंग शब्दों को भी याद करेंगे, तो यही ट्रिक लगाकर उनके भी शब्द रूप बन जाएँगे। तो आपको सभी ऋकारांत पुल्लिंग शब्द रूप याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप केवल पिता शब्द के शब्द रूप याद करें, तो आपको आसानी से अन्य ऋकारांत पुल्लिंग शब्द भी याद हो जाएँगे। तो साथियों उम्मीद है सभी को ये बहुत ही अच्छा लगा होगा और पसंद भी आया होगा। तो चलिए अब देखते हैं हम आगे। आगे हम देखेंगे रमा शब्द के शब्द रूप जो कि आकारांत स्त्रीलिंग है। क्या है? आकारांत स्त्रीलिंग है। अब हम देखेंगे साथियों आकारांत स्त्रीलिंग। क्या देखेंगे? आकारांत स्त्रीलिंग। और जहां तक मैंने आपको बताया भी था कि आकारांत शब्द क्या होते हैं? जिन शब्दों के अंत में बड़ा आ जाए। क्या आता है? जिन शब्दों के अंत में जिन शब्दों के अंत में बड़ा आ आए तो वो क्या कहलाते हैं? अ, आकारांत शब्द कहलाते हैं। आकारांत शब्द कहलाते हैं। और अब हम देखेंगे आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों को जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम आज देखेंगे रमा शब्द का शब्द रूप। किसका देखेंगे साथियों? रमा शब्द का शब्द रूप देखेंगे और आपको इसकी ट्रिक भी बताएंगे किस तरीके से हम लोग याद कर सकते हैं। तो साथियों ट्रिक हमारी वही है। तो अब हम इसे हम आपको सीधे द्विवचन और बहुवचन में सीधे ट्रिक से बताएँगे। तो द्विवचन में प्रथमा और द्वितीय विभक्ति आप देख सकते हैं। सेम ही है रमे, रमे। और ऐसे ही तृतीय, चतुर्थी और पंचमी को जब हम देखेंगे तो ये भी रमाभ्याम है सभी में। और इसके बाद षष्ठी और सप्तमी को देखेंगे तो रमयों है। क्या है? रमयों है। और संबोधन में हे रमे हैं। तो ये आपको द्विवचन की ट्रिक उम्मीद है सभी को समझ में आई होगी, है ना? देखेंगे इधर से तो देखिए समझ लो आप क्या है? प्रथमा द्वितीय विभक्ति द्विवचन में रमे हैं। ऐसे ही तृतीय, चतुर्थी, पंचमी में क्या है? रमाभ्याम है। और षष्ठी, सप्तमी में क्या है? रमयों है। साथियों हमें क्या है? हमें केवल परीक्षा में सबसे पहले हमारा मुख्य उद्देश्य परीक्षा में हमें प्रश्न को सही करना, प्रश्न का सही उत्तर ढूँढना। उसके लिए हमें किसी भी ट्रिक का इस्तेमाल करना पड़े, हमारा मेन उद्देश्य यही होना चाहिए। इसके बाद बहुवचन को देखेंगे तो बहुवचन में प्रथमा द्वितीय में देखिए सेम है, रमाः और रमाः। अब इधर तो और सरल हो गया याद करना, है ना? कि प्रथमा द्वितीय इधर भी सेम हो गया, रमाः और रमाः। ऐसे ही तृतीया में देखिए उधर गुरु भी था, तो इधर क्या हो गया? रमा भी हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? ऐसे ही
पितृभी था, है ना? तो ये रमाभी हो गया। अब ऐसे ही चतुर्थी पंचमी में सेम ही है, रमाभ्या, रमाभ्या। बहुत ही अच्छी ट्रिक है ये। इस तरीके से आप सारे याद कर सकते हैं। षष्ठी षष्ठी विभक्ति में आएँगे तो हमें आम जोड़ देना है शब्द, और इधर जोड़ देना है सु या सु। तो इधर सु ये जुड़ा है, रमाशु हो गया, तो ये रमाशु हो जाएगा, है ना? उम्मीद है सभी को समझ में आया होगा कि सु शब्द सप्तमी में जुड़ जाएगा, आम शब्द षष्ठी में जुड़ जाएगा। तो इस तरीके से अगर हम संबोधन देखें तो हे रमा हो जाएगा। तो द्वितीय दो द्विवचन और बहुवचन की सभी विभक्तियों की जो हमने ट्रिक थी आसानी से पता कर ली। अब देखिए, जो एक वचन था, एक वचन को हम क्या करते हैं, हम गाकर ही याद कर लेते हैं। कैसे? रमाः रमाम रमया रमाये, रमायः रमायः रमायाम हे रमे, है ना? जब जल्दी-जल्दी पढ़ेंगे, रमा रमाम रमया रमाये, रमायः रमायः रमायाम हे रमे, रमा रमाम रमया रमाये, रमायः रमायः रमायाम हे रमे। तो इस तरीके से हमें एक वचन की भी ट्रिक आसानी से याद हो जाएगी, और सभी विभक्तियां हमें जो आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है रमा, इसके हमें शब्द रूप आसानी से याद हो जाएंगे। उम्मीद है सभी को ये ट्रिक पसंद आई होगी और ये वीडियो भी पसंद आया होगा। आगे के जो शब्द रूप है इकारांत स्त्रीलिंग को हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो सभी लोग अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे से करते रहिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार।